डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड क्या है? नमस्कार मित्रों, मैं पवनेश कुमार आज फिर आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के क्या फायदे हैं, क्रेडिट कार्ड को किस तरह से हम अच्छे से यूज कर सकते हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो, और हम ये भी जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या ऑफर मिलते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जानकारी वाली होने वाली है जो अभी तक ये ही नहीं जानते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अलग अलग होते हैं। उनके लिए आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फर्क है, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि हम क्रेडिट कार्ड के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं और आप किस प्रकार क्रेडिट कार्ड ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पीकेयू इन्फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है। शुरू करते हैं हम कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है। पहले बात करेंगे हम डेबिट कार्ड की। तो डेबिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है जो कार्ड होल्डर के चेकिंग खाते से सीधे पैसे काटकर खरीदारी करने की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड के विपरीत, जो उपयोगकर्ताओं को निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देते हैं। डेबिट कार्ड केवल उपयोगकर्ता के जुड़े हुए बैंक खाते में पर्याप्त धन होने पर ही लेन देन करने की अनुमति देते हैं। ये हो गई डेबिट कार्ड की ऑफिशियल परिभाषा। अब हम अपनी देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड जो बोला जाता है वो दोनों एक ही चीजें हैं। डेबिट कार्ड वह कार्ड है जिसके माध्यम से यदि आपके बचत खाते में या करंट खाते में पैसा पड़ा है तभी आप उससे निकाल सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड कहलाता है। डेबिट कार्ड की अन्य विशेषताएं भी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे डेबिट कार्ड क्या है? जारी करने वाले बैंक। डेबिट कार्ड सामान्यतः बैंक या वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं और इसे किसी विशिष्ट चेकिंग या बचत खाते से जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपका चालू खाता या बचत खाते से ये जुड़ा होगा। डेबिट कार्ड की क्या कार्य क्षमता होती है? जब आप डेबिट कार्ड के साथ खरीदारी करते हैं तो धन सीधे आपके बैंक खाते से विनियमित यानी कि डेबिट हो जाता है। यह एक बिना कैश के लेन देन करने का सुविधाजनक तरीका बनाता है। तीसरा, पिन। डेबिट कार्ड में पिन क्या है? डेबिट कार्ड को सामान्यतः लेन देन को पूरा करने के लिए पिन की आवश्यकता होती है जो कुछ एटीएम्स और कुछ पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनल्स पर उपलब्ध रहती है। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त स्तर को जोड़ता है, अर्थात पिन 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, 5 डिजिट का, अधिकतम 4 डिजिट का पिन रहता है। ये आपकी सिक्योरिटी बताता है और सिक्योरिटी रखता है। आपके कार्ड का गलत यूज होने से ये रोकता है। नेटवर्क क्या है? डेबिट कार्ड सामान्यतः बड़े भुगतान नेटवर्क से जुड़ा होता है जैसे कि वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या डिस्कवर, जिससे इसे विश्व भर में व्यापक व्यापारियों में स्वीकृत किया जा सकता है। मेरे पास कई बार ऐसी क्वेरी आती है कि मुझे वीजा, मास्टरकार्ड या अलग अलग कार्ड में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, ये केवल कार्ड के अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग कंपनी है जिनके द्वारा कार्ड बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये उस कार्ड के नेटवर्क को संभालने वाली कंपनियां हैं, यूज सबका एक ही है। ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन क्या है? कुछ डेबिट कार्ड ओवरड्राफ्ट सुरक्षा प्रदान करते हैं जो खाते में पर्याप्त धन नहीं होने पर भी लेन देन को पूरा करने की अनुमति देती है। हालांकि यह अक्सर शुल्क के साथ आता है, इसलिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा। डेबिट कार्ड की सुरक्षा सिक्योरिटी क्या है? हालांकि डेबिट कार्ड सामान्यतः सुरक्षित होते हैं, किसी भी खोए या चोरी हुए कार्ड की कोई तत्काल रिपोर्ट बैंक को करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि अनाधिकृत उपयोग से बचा जा सके। इसके अलावा ऑनलाइन डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय सतर्क रहना और सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वेबसाइट सुरक्षित है। अर्थात डेबिट कार्ड का ऑनलाइन जब भी आप उपयोग करें तो ये पहले सुनिश्चित कर लें कि जिस वेबसाइट पर आप डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं क्या वो सुरक्षित वेबसाइट है।
और अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड टाइप का कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो डेबिट कार्ड के पीछे एक टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, उस नंबर पर कॉल करके आप तुरंत उस कार्ड को ब्लॉक करवा दें या तुरंत ही अपने बैंक से संपर्क करें। आगे बात करेंगे हम कि डेबिट कार्ड तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसके बाद कुछ और इसमें चीजें हैं। दैनिक सीमाएं क्या है? डेबिट कार्ड के लिए बैंक द्वारा दैनिक लेन देन सीमाएं लागू की जा सकती हैं ताकि धन की असामान्य उपयोग से बचा जा सके। अर्थात आपके पास डेबिट कार्ड है और आपके खाते में भी रुपया अच्छा खासा है, लेकिन आप एक निश्चित सीमा तक ही रुपया निकाल सकेंगे। वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि इसमें असामान्य उपयोग नहीं हो सकता। जैसे एटीएम से आप कैश निकालने हैं तो कुछ डेबिट कार्ड की जो सीमा है वो 25,000 होती है, कुछ की 50,000 होती है, कुछ की 1 लाख होती है। तो आप अपनी बैंक से इस बात का पता कर लें कि आपके डेबिट कार्ड की कैश निकालने की सीमा कितनी है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सीमा कितनी है। जिस प्रकार नीचे 8 नंबर पे लिखा है, डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम पर नकद निकासी के लिए किया जा सकता है। कुछ बैंक्स अपने एटीएम्स के साथ होते हैं, जबकि कुछ एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं जो एक व्यापक एटीएम तक पहुंचने की अनुमति देता है। रिकॉर्ड रखरखाव कैसे होता है? डेबिट कार्ड के लेन देन को सामान्यतः आपके बैंक स्टेटमेंट पर विस्तृत रूप से विवरणित किया जाता है, जिससे आपका खर्च का रिकॉर्ड मिलता है। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ डेबिट कार्ड की और विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो मैं आप लोगों से कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आगे की जानकारी पूरी मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। यह महत्वपूर्ण है कि डेबिट कार्ड लाभ और सुरक्षा के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ लाभ और सुरक्षा की कमी हो सकती है। उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली शर्तों की समीक्षा करना और ओवरड्राफ्ट या आउट ऑफ नेटवर्क एटीएम उपयोग के साथ जुड़े शुल्कों के बारे में सचेत रहना चाहिए। आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में उत्सुकता होगी। क्रेडिट कार्ड की जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है जो एक वित्तीय संस्था, सामान्यतः एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जिससे कार्ड होल्डर को पुनर्निर्धारित सीमा तक धन उधार लेने की अनुमति है ताकि वह खरीदारी कर सके। यहाँ क्रेडिट कार्ड की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। क्रेडिट कार्ड क्या है कि इसमें आपको एक सीमा दे दी जाती है, अर्थात आपके खाते में अगर रुपए नहीं भी है तब भी एक निश्चित सीमा तक आपको एक लिमिट बना दी जाती है कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बताया गया है, प्रत्येक क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट सीमा होती है जो कार्ड होल्डर को उधार लेने के लिए सबसे अधिक राशि है। सीमा कार्ड होल्डर की क्रेडिट वर्थिता के आधार पर निर्धारित की जाती है। ब्याज दरें क्या हैं? यदि कार्ड होल्डर निर्धारित तिथि तक पूरी राशि का भुगतान नहीं करता है तो शेष राशि पर ब्याज लगता है। ब्याज दर, जिसे अक्सर वार्षिक प्रतिशत दर कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड के बीच भिन्न हो सकती है और उधार लेने के कुल लागत पर प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है, आप अगर समय पर रुपया नहीं चुकाते हैं तो उस पर ब्याज ले लिया जाता है और इससे आगे बात करेंगे। न्यूनतम भुगतान, जब आप आगे आगे इसमें हम जानते हैं कि अगर आपने यूज कर लिया है तो इसमें न्यूनतम भुगतान की भी बात आती है, अर्थात आप कम से कम रुपया जमा कर सकते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एक न्यूनतम भुगतान निर्दिष्ट होता है जो कार्ड होल्डर को निर्दिष्ट सीमा से पहले करना होता है। न्यूनतम राशि का भुगतान करने से देरी के शुल्क से बचा जा सकता है, लेकिन शेष राशि पर ब्याज बचाने के लिए पूरी राशि का भुगतान करना उत्तम है। अर्थात कहा जाता है कि आपको बैंक ये सुविधा तो देता है कि आपने अगर 50,000 रुपए का यूज कर रखा है तो आप हर महीने 2,000 1,000 करके दे दें, तो ये न्यूनतम राशि है, लेकिन फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो आपको पूरी राशि चुकाने की रिकमेंडेशन की जाती है कि आप यूज करें और पूरी राशि चुकाएं।
लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप बताते हैं। यहाँ बता दूं मैं, क्रेडिट स्कोर क्या है, ये आपकी सिविल है। सिविल के स्कोर पर आपका क्या प्रभाव पड़ता है। क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी उपयोग, समय पर भुगतान करना और एक न्यूनतम क्रेडिट उपयोग अनुप्रयोग क्रेडिट स्कोर को सकारात्मकता से प्रभावित कर सकता है। उल्टे गुमराही की जाने वाले भुगतानों या उच्च क्रेडिट कार्ड शेष नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का समय पर चुकौती करते हैं, क्रेडिट कार्ड की अदायगी आप समय पर करते हैं सॉरी, तो आपका क्रेडिट जो स्कोर है वो उठ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड आपका सिविल स्कोर संभालने में बहुत भूमिका निभाता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत यदि आप समय पर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो ये आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी कर सकता है। अब आता है क्रेडिट कार्ड पे सबसे बड़ी चीज, रिवार्ड्स और लाभ। क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के रिवार्ड प्रोग्राम बैंक देता है, कैशबैक भी देता है और अन्य प्रकार की छूटें देता है। इसमें ऑनलाइन रिवार्ड्स, खरीदारी पर छूट, बीमा कवर शामिल हो सकती है। कार्ड होल्डर को अपने क्रेडिट कार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली रिवार्ड्स का लाभों की सटीक जानकारी होनी चाहिए। फिर बात करेंगे कि ये किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप समय से चुकौती करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके वो पॉइंट जुड़ जाते हैं और आप उनसे आगे कुछ नई खरीदारी कर सकते हैं या उसका कैशबैक भी ले सकते हैं। सुरक्षा सुविधाएं क्या हैं। क्रेडिट कार्ड में आमतौर पर धन चोरी, सुरक्षा, जीरो लायबिलिटी नीतियां और अनाधिकृत लेन देन के खिलाफ विरोध करने की क्षमता शामिल होती है। कार्ड होल्डर को अपने इश्यूअर को खोए गए या चोरी हुए कार्ड की सूचना तत्काल सूचित करना चाहिए ताकि अनाधिकृत गतिविधि के जोखिम को कम किया जा सके। अर्थात अगर क्रेडिट कार्ड से आपसे कुछ भी गलत आपको होने की सूचना है या किसी प्रकार का आपको ये लग रहा है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ फ्रॉड टाइप की एक्टिविटी हुई है तो आप तुरंत बैंक को सूचित करें, इससे आपकी बचाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग। क्रेडिट कार्ड की विशेषता यह है कि क्रेडिट कार्ड को विश्व भर में व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता है। हालांकि विदेश यात्रा से पहले क्रेडिट कार्ड इशूअर को सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि कार्ड का उपयोग करने में कोई संभावित समस्या ना हो। अर्थात आपको अगर विदेश में यात्रा करनी है तो उससे पहले अपने बैंक को सूचित कर दें ताकि आपका इंटरनेशनल उपयोग एक्टिवेशन किया जा सके। ये क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं। क्रेडिट कार्ड का अगर आप बिलिंग साइकिल पे करते हैं, पेमेंट करते हैं तो बहुत फायदे रहते हैं। क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। कुछ क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक से दूसरे कार्ड पर शेष राशि को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, जो कि अक्सर प्रचार ब्याज दरों के साथ होता है। यह ऋण को संकलित करने और ब्याज लागतों में बचत के लिए एक रणनीति हो सकती है। शुल्क। क्रेडिट कार्ड के साथ विभिन्न शुल्क हो सकते हैं, जिसमें वार्षिक शुल्क, देरी के शुल्क, नकद अग्रिम शुल्क और विदेशी लेन देन शुल्क शामिल हो सकते हैं। कार्ड होल्डर को अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। क्रेडिट कार्ड सामान्यतः वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस या डिस्कवर जैसे प्रमुख भुगतान नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इन्हें व्यापक रूप से व्यापारियों में स्वीकृत किया जा सकता है। आप लोगों को से प्रार्थना है वीडियो को पूरा देखें ताकि आगे आने वाले क्रेडिट कार्ड के और महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में आपको बताया जा सके। वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी तभी मिलेगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ग्रेस पीरियड। कई क्रेडिट कार्ड में एक ग्रेस पीरियड होता है, जिससे यदि पूर्ण राशि निर्धारित तिथि तक भुगतान किया जाता है तो खरीदारी पर ब्याज नहीं लगता। यह अवधि सामान्यतः 21 से 25 दिनों तक होती है। क्रेडिट कार्ड की शर्तें और शर्तों को समझना, जिम्मेदार रूप से खर्च को प्रबंधित करना और समय पर भुगतान करना क्रेडिट कार्ड के लाभों को अधिकतम करने का संभावित हानियों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड की कुछ मुख्य उपयोग होते हैं, अर्थात इस पे ऑफर दिए जाते हैं। आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजन, इस पे क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई सारे आपको ऑफर दिए जाते हैं।
कुछ वेलकम ऑफर्स हो सकते हैं। इस वेलकम ऑफर्स में रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक या वाउचर शामिल होते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक देता है, उनसे आप उन्हें रिडीम करके आप दूसरी खरीदारी कर सकते हैं या फिर कैश भी अपने अकाउंट में वापस पा सकते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स में यात्रा लाभ भी मिलता है। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स यात्रा से संबंधित लाभ जैसे मुफ्त हवाई अड्डा पहुंच, यात्रा बीमा और हवाई अड्डा या होटल बुकिंग पर छूट प्रदान करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड में डाइनिंग छूट रहती है, ईंधन सरचार्ज वेवर होता है, शॉपिंग पे छूट मिल जाती है। ईएमआई ऑफर्स भी क्रेडिट कार्ड्स पर उपलब्ध रहते हैं। आप इन सब चीज़ों की जानकारी लेके रखिए। इसमें कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर जो एनुअल फी ली जाती है उस पर वेवर भी प्रदान किया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर ऑफर्स, कुछ क्रेडिट कार्ड्स बैलेंस ट्रांसफर का ऑफर प्रदान करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर क्या है? बैंक ग्राहकों को अन्य क्रेडिट कार्ड से शेष राशि को उनके कार्ड पर स्थानांतरित करने के लिए कम ब्याज दरों या सविशेष कालावधि के साथ प्रोत्साहित करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। और कुछ समय समय पर अन्य प्रकार के ऑफर बैंक देते रहते हैं। ये अलग अलग बैंक के अलग अलग ऑफर हो सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ ये भी आपको याद रखना है कि इन ऑफर्स की उपलब्धता बदल सकती है और विभिन्न क्रेडिट कार्ड्स और बैंक के बीच विशिष्ट शर्तें, शुल्क और शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी ऑफर के विवरण को सावधानीपूर्वक समीक्षा करना और आवेदन करने से पहले जुड़ी शर्तें, शुल्क और स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहें। वीडियो पूरी देखने के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।